हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, ईपीएफओ, एनडीए एंड ऑल्सो बैंकिंग के लिए बेनिफिशियल है। आइए आज का इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं कौन सा है। आज के दिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जो इस साल जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है वो 130th है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने काफ़ी अहम रोल अदा किया सोसाइटी में रिलेटेड टू कास्ट सिस्टम से रिलेटेड, कि उनको जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, उनको पूरा समानता का अधिकार मिले। ठीक है, जैसे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे ये। ठीक है, आर्किटेक्ट माना जाता है इनको हमारे संविधान का। इनकी जो लाइफ थी अम्बेडकर जी की, इन्होंने पूरा मतलब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, स्ट्रगल जो रहता है इक्वालिटी का उससे रिलेटेड। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है इक्वालिटी डे के नाम से भी सेलिब्रेट की जाती है इंडिया में। जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे आज़ादी के बाद। इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जो कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है 1990 में 1990 में इनको पोर्थुमेशली यानी कि मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज प्रेसिडेंट ने हाल ही में ही अपॉइंट किए हैं इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। इन्होंने रिप्लेस किया है जो पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, सुनील अरोड़ा को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो आर्टिकल 324 के अंडर इनकी अपॉइंटमेंट आती है, जो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिंग यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड इंडिया में। इस्टेब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इसको 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को हर साल नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया 1950 में। जो इसके हेडक्वार्टर हैं, सेक्रेटरीट है कमीशन के, वो न्यू दिल्ली में है। बॉडी जो है ये एडमिनिस्टर करती है इलेक्शन को, जैसे कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये जितने भी है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट याद रखिएगा जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर आते हैं। यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि नॉट कंसर्न विद इलेक्शन टू पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट, बिकॉज वो कौन हेल्ड करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 टू 329 के तहत आता है हमारे संविधान में। ये डील करता है इलेक्शंस कैसे होने हैं, कैसे कैसे पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, कमीशन जितने भी रहते हैं मैटर्स इलेक्शन से रिलेटेड यही देखते हैं। आर्टिकल 324 की अगर बात करें तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन जो है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर। आर्टिकल 325 की अगर बात करें तो नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल इंक्लूजन क्लेम करेगा वो स्पेशल, जैसे इलेक्ट्रोल रोल हो गया, ग्राउंड लेवल पे रिलीजन, मतलब इस बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 326 की अगर बात करें, जो इलेक्शंस रहते हैं हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट्स की, एडल्ट सरफेज के बेसिस पर ये हेल्ड होती है। एडल्ट सरफेज का मतलब रहता है कि वोटिंग का अधिकार होना, 18 साल की एज में आप वोट दे सकते हैं। आर्टिकल 327 जो है ये पावर जो रहती है पार्लियामेंट की, जो प्रोविजंस बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। अगर 328 की बात करें, जो पावर है लेजिस्लेचर जो स्टेट में है वो प्रोविजंस बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन सच लेजिस्लेचर में। अगर 329 की आर्टिकल की बात करें
जो बार है वो इंटरफेयर किया जाता है कोर्ट के द्वारा इन इलेक्टोरल मैटर्स पे। ओरिजिनली अगर कमीशन देखे तो ओनली 1 मेंबर बॉडी ही थी स्टार्टिंग में, ठीक है, 1 इलेक्शन कमिश्नर ही था। बट इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट आया 1989 में, वहाँ पे 2 और मेंबर्स को ऐड किया गया, फिर मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये कंसिस्ट करते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम फिक्स की जाती है इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर प्रेजेंटली देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। स्टेट लेवल की अगर बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं कमीशन जो है वो हेल्प करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं आईएएस रैंक ऑफिसर माने जाते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। इनका फिक्स टेन्योर रहता है 6 ईयर और 65 ईयर्स। 6 ईयर 65 ईयर्स का मतलब है जैसे कोई पर्सन 62 ईयर्स एज में उसको अपॉइंट किया गया है, बस 3 साल ही वो इस जॉब के लिए एलिजिबल है। अगर 59 की एज में इसको अपॉइंट किया गया है तो 6 ईयर इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका ये मतलब रहता है 6 ईयर और 65 ईयर्स ये इंजॉय करते हैं, सेम स्टेटस सेम सैलरी रिसीव करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वलेंट। रिज़ाइन ये दे सकते हैं, एनी टाइम रिमूव किया जा सकता है एक्सपायरी टर्म होने से पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो रिमूव किए जाते हैं उनके ऑफिस से। ओनली जो प्रोसेस रहेगा रिमूवल का ये सिमिलर रहेगा सुप्रीम कोर्ट जज का जैसे रिमूवल होता है पार्लियामेंट के थ्रू। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया इनकी क्वालिफ़िकेशन जैसे लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल मेंबर्स जो रहेंगे इलेक्शन कमिश्नर के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है। अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। स्वीडन्स यूनिवर्सिटी रिसर्चर के द्वारा इसकी स्टडी की गई है, डाटा कलेक्ट किया गया है। थैवेटिस ग्लेशियर जिसको बोला जाता है डूम्सडे ग्लेशियर, पाया गया है कि ये वार्म वाटर के चलते जो ग्लेशियर है लार्जर मतलब बड़े पैमाने पे पिघल रहे हैं। डूम्सडे ग्लेशियर को थैवेटिस ग्लेशियर बोला जाता है। ये 120 किलोमीटर वाइड है, ब्रॉड है, ये फास्ट मूविंग, मेल्टिंग फास्ट हो रहा है काफ़ी सालों से। इसकी जो अमाउंट ऑफ आइस फ्लोइंग आउट हो रही है डबल हो रही है पास्ट 30 ईयर्स से। इसके कारण क्या होता है, जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और फ्लड आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अंटार्कटिका डूम्सडे ग्लेशियर एक्सप्लोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आइस है, ठीक है। थैवेटिस ग्लेशियर इसको बोला जाता है। आइस फ्लो हो रहा है, सी वाटर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, कॉन्टिनेंटल शीट वार्म वाटर फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिका है, क्लियर। नेक्स्ट है डैन्यूबे स्ट्रैगन। डैन्यूबे स्ट्रैगन क्या है, एक फ़िश की प्रजाति है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब वनरेबल पाई जा रही है। अगर ये देखें, अगर रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, इलीगल सेल हो रही है इसकी डैन्यूबे स्ट्रैगन की। ये वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है वर्ल्ड में। रैम्पेंट लोअर डैन्यूबे रिवर रीजन है, स्पेशली जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन में ये पाई जाती है। डैन्यूबे सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप आफ्टर वोल्गा के बाद। राइज होती है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन वेस्टर्न जर्मनी से। ये फ़्लो करती है सम 2850 किलोमीटर ब्लैक सी में जाके गिरती है। स्ट्रैगन एग्जिस्ट करती है टाइम टू टाइम, ये डायनासोर टाइम ऑफ डायनासोर के टाइम से ये मतलब पाई जा रही है 200 मिलियन ईयर्स अगो, इतने साल हो गए हैं इसको। कुछ जो स्पीसीज़ हैं ग्रो अप 8 मीटर लेंथ एंड लाइव मोर देन सेंचुरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ तक ये जीवित रह सकती हैं। 27 स्पीसीज़ हैं स्ट्रैगन्स की, पैडल फिशेस की जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कुछ जो स्पीसीज़ हैं इनहेबिटेट करती हैं ओनली फ्रेश वाटर में। डैन्यूबे स्ट्रैगन्स जो हैं
वो मोस्टली ब्लैक सी में पाई जाती हैं, माइग्रेट करती है डैन्यूब में और अदर रिवर्स में। थ्रेटेंड हैं ये, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इनका पॉचिंग की जाती है, ठीक है, पकड़ा जाता है, इलीगल इनका ट्रेड किया जाता है, ब्लॉक कर दिए जाते हैं रूट जो रहते हैं डैम के थ्रू, लॉस हो जाती है इनकी जो हैबिटेट है, पॉल्यूशन के कारण भी कई दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है। अगर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की बात करें, ये वर्ल्ड की लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है 100 कंट्रीज़ के साथ। इस्टेब्लिश किया गया इसको 1961 में। हेडक्वार्टर इसके ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं। ये कंजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है नेचर को, रिड्यूस करती है जो मोस्ट प्रेसिंग थ्रेट रहता है डाइवर्सिटी से रिलेटेड जो अर्थ पे लाइफ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, एक्सरसाइज शांतिर ओग्रो सेना। ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांतिर ओग्रो सेना। 10 डेज तक ये एक्सरसाइज चली बांग्लादेश में। 12 अप्रैल 2021 में देखने को मिली। 2021 जो है बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ, उसको सेलिब्रेट किया गया। 50th उसकी एनिवर्सरी थी। एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की गई किसकी याद में, जो बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन माना जाता है इनको, जैसे हमारे देश में गांधी जी हैं। ये बंगा बंधु सेनानी बास, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया इस एक्सरसाइज को। शांति रोग्रो सेना 2001 मीन्स इसका क्या है, मतलब क्या है, फ्रंट रनर ऑफ द पीस। अनदर एक्सरसाइज देखिए हमारी बांग्लादेश के साथ जो आर्मी से रिलेटेड है, संप्रीति एक्सरसाइज, टेबल टॉप एयरफोर्स एक्सरसाइज, इन बिन कॉर्पेट नेवी एक्सरसाइज, सामवेदना मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और यूएई के साथ। ये रहा बांग्लादेश। इसके साथ हमारी कंट्री के कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, ठीक है, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिया टच करते हैं इसको, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ से, म्यांमार, बट आप इंडिया की जो स्टेट्स इसको टच करती है उसके नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट म्यूनसिपल ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया है गाज़ियाबाद नगर निगम के द्वारा। अनाउंस किया गया सक्सेसफुली रेजिंग एंड लिस्टिंग इंडिया का फर्स्ट ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड इशू किया गया है। 150 करोड़ इसकी कॉस्ट रहेगी, 8.1%। मनी जो है वो यूज़ की जाएगी इस बॉन्ड के थ्रू, जैसे पॉल्यूशन को कम करने के लिए, डर्टी वाटर है उसको क्लीन करने के लिए, टेरिटरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने के लिए सप्लाई किया जाएगा पाइप के थ्रू वाटर को कुछ सिटीज़ में, प्लेस लाइक जैसे शाहिदाबाद, गाज़ियाबाद इस डेब्ट फ्री एंड मेंटेन किया जाएगा रेवेन्यू सरप्लस पोजीशन कुछ सालों के लिए। और जो अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग की अगर बात करें तो इसमें ये बॉन्ड जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे रिलेटेड टू पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इसको क्लीन रखा जाएगा, जितना भी पैसा रहेगा इसके थ्रू यूटिलाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है रायसेना डायलॉग 2021। रायसेना डायलॉग जो है 2021 का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ही इनॉग्रेट किया गया रायसेना डायलॉग को वर्चुअल फॉर्मेट के थ्रू। यहाँ पे जो चीफ गेस्ट रहे H.E. पॉल कैगमे जो प्रेसिडेंट है रवांडा के, H.E. मैटे फेडरिक्सन प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की। ये जो रायसेना डायलॉग है इस साल इसका 6th एडिशन देखने को मिला, जो ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। थीम जो है 2021 की एडिशन की वो है #वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। जो टाइटल रहा 2020 का वो था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। फर्स्ट एडिशन जो था रायसेना डायलॉग का 2016 में हेल्ड किया गया। ये मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है जो एड्रेस की जाती है मोस्ट जैसे चैलेंजिंग इशू फेस किए जाते हैं ग्लोबल कम्युनिटी के द्वारा, उसके बारे में डिस्कशन होती है और काफ़ी सारे मुद्दों पर यहाँ पे डिस्कशन होती है और काफ़ी एग्रीमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में साइन किए जाते हैं। एवरी ईयर जो ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे पॉलिसी, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी,
ठीक है, होस्ट करती है न्यू दिल्ली में। डिस्कशन रहती है कॉरपोरेशन वाइड रेंज जो इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स है उससे रिलेटेड। कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट की गई ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। कोलैबोरेशन रहा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन आखिर है क्या? ये इंडिपेंडेंट थिंक टैंक बेस्ड है न्यू दिल्ली में। 3 सेंटर इसके अंदर देखने को मिलेंगे, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये जो पॉलिसी थिंक टैंक टूवर्ड्स ये बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रेशियस या प्रोस्पेरियस इंडिया इन अफेयर, मतलब ये काफ़ी जैसे मुद्दों पर अपनी सोच जाहिर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोषण ज्ञान। पोषण ज्ञान क्या है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है पोषण ज्ञान, एक डिजिटल रेस्पिरेटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन के बेस पर है। ये पार्टनरशिप रही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एंड सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज। ये जो लॉन्च किया गया इवेंट एड्रेस किया गया नीति आयोग वाइस चेयरमैन जो हैं डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। नीति आयोग की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है। नीति आयोग ने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 2015 में। ऑन 1 जनवरी 2015 में जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके चलती थी, बट जो नीति आयोग है ये टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है नीति आयोग। जो मिनिमम गवर्नमेंट रहती है, मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगा, इसका विज़न है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, ताकि मिलके काम किया जा सके। चेयरपर्सन इसके जो रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। वाइस चेयरपर्सन जो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्निंग काउंसिल की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं ऑल स्टेट के एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहेंगे यूनियन टेरिटरी के। रीजनल काउंसिल की अगर बात करें तो स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज़ देखे जाते हैं, कंप्राइज किया जाता है चीफ मिनिस्टर्स के साथ अलग अलग स्टेट्स की। जो यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है, जो चेयर की जाती है ये मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो नॉमिनी रहते हैं वो। एडहॉक मेंबर, एडहॉक का मतलब रहता है टेम्परेरी बेसिस पे जो मेंबरशिप जिनको दी जाती है। 2 मेंबर हैं एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी फॉर लीड करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को रोटेशनल बेसिस पे। एक्स ऑफिशियो मेंबरशिप जो है मैक्सिमम 4 मेंबर्स को दी जाती है। फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें वो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, बट फिक्स टेन्योर रहता है इनका। फिक्स टेन्योर रहता है इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्पेशल इनवाइटीज रहते हैं जो एक्सपर्ट रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, डोमेन नॉलेज रहती है उनको, नॉमिनेटेड जो मेंबर किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ RP क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रिलेटेड टू मैथ्स, रीजनिंग एंड इकोनॉमिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।